खराब मौसम के बायस कराची एयरपोर्ट पर परवाज़ों को लैंडिंग में दुश्वारी का सामना है। दोहा से एंजलिस सिटी की परवाज़ की कराची में हंगामी लैंडिंग की गई है। तैयारे में सवार 187 मुसाफिरों को बाहिफाजत लाउंज मुंतकिल कर दिया गया। दोहा से कराची पहुंची गैर मुल्की परवाज़ लैंड ना कर सकी। मुल्की और गैर मुल्की परवाज़ें भी ताख़ीर का शिकार हैं। कराची इस्लामाबाद की PIA की परवाज़ की रवानगी में 8.5 घंटे ताख़ीर हो चुकी है। अपडेट कर रहे हैं आपको। ख़राब मौसम के बायस कराची एयरपोर्ट पर परवाज़ों को लैंड करने में दुश्वारी का सामना है। तैयारे में सवार 187 मुसाफिरों को बाहिफाजत लाउंज मुंतकिल कर दिया गया है। इस हवाले से अभी मजीद क्या अपडेट्स हैं, काशिफ मुनीर से जानते हैं। जी काशिफ। ये दोहा से एंजलिस सिटी की परवाज कराची में हंगामी लैंडिंग हुई है। परवाज QR926 कतर से फिलिपाइन जा रही थी। पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में जो है तैयारे का एक इंजन बंद हुआ था। 39,000 फीट की बुलंदी पर कतर एयरवेज के तैयारे में शदीद खराबी पैदा हुई, जिसके बाद तैयारे को हंगामी तौर पर जो है वो कराची के जिला इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतार लिया गया है। तैयारे में सवार 187 मुसाफिरों को लाउंज मुंतकिल कर दिया गया है और तैयारे के जो मुसाफिर मौजूद हैं वो अब अगली रवानगी का जो है वो इंतजार कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से अपडेट किया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है। समुद्री तूफ़ान असना कराची से 200 किलोमीटर दूर है। महकमा मौसमियात ने तूफ़ान असना का छठा अलर्ट भी जारी कर दिया। तूफ़ान के असरात के सबब शहर में 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाओं के झकड़ चल सकते हैं। शहर की मुतादिद सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। तूफ़ान से ठट्ठा, बदीन, सजावल और बलोचिस्तान में हब, लसबेला, आवारान, केच, गवादर में तूफ़ानी बारिशें मतवक्के हैं। शदीद बारिशों से मकरान के साहिली नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा है। बलोचिस्तान के माही गिरों को समंदर जाने पर पाबंदी है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे सुमैया खुर्शीद। जी सुमैया। जी, शहर कायद में कल रात से ही तेज़ बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है और आज सुबह भी हमने देखा कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में धुआंधार बारिश हो रही थी, जिनमें मौसमियात वगैरह के इलाके में तो बहुत ज़्यादा सुबह से ही तेज़ बारिश थी। इस वक्त भी मैं यहाँ सदर के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर अभी भी बारिश का सिलसिला जारी है। ये पहले तो एक स्पेल था, मगर अब ये तूफ़ान आसना के असरात है जो शहर में तेज़ बारिश हो रही है। ना सिर्फ ये बारिश सिंध भर में हो रही है, बल्कि इस तूफ़ान के ज़ेर असर बलूचिस्तान में भी इसी तरह बारिश का सिलसिला जारी है। और अगर हम आसना की लोकेशन का बताएं तो महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त तूफ़ान आसना कराची से 200 किलोमीटर के फासले पर है और माड़ा से 220 किलोमीटर के फासले पर, जबकि गवादर से 380 किलोमीटर के फासले पर है। ये फासला जो है कल तक जो है वो 170 किलोमीटर था, लेकिन आज फिर 200 किलोमीटर हो गया है। और ये तूफ़ान डायरेक्ट कराची से नहीं टकराएगा, मगर इसके असरात कराची, सिंध, बलूचिस्तान पर वाज़े हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ धुआंधार बारिश हो रही है, जबकि हवा के झक्कड़ भी 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलेंगे। ये झक्कड़, ये तेज़ हवाएं जो हैं मज़ीद शहरियों को डिस्टर्ब करेंगी, जिसकी वजह से महकमा मौसमियात ने यह भी अलर्ट जारी किया हुआ है कि शहरी गैर ज़रूरी घर से बाहर नहीं निकलें। और ख़ासकर जो है दिफा 144 समंदर के इलाकों में नाफिज है, जिसपे माहीगीरों को समंदर में जाने से मना किया हुआ है। सिंध के माहीगीर आज तक समंदर में नहीं उतर सकते, जबकि बलूचिस्तान के माहीगीर कल 1 सितंबर तक समंदर में नहीं उतर सकते हैं, क्योंकि समंदर में इस वक्त शदीद तुग़यानी आई है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया सुमैया। दादू में केरथर के पहाड़ी सिलसिले में शदीद बारिशों की वजह से नदी नालों में तुग़यानी आ चुकी है। महकमा इन्हार के मुताबिक UC, सावड़ो, वाही पांधी और हाजी खान का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो चुका है। गाज नदी में सैलाबी रेला वाही पांधी रोड को बहा ले गया है। सैकड़ों मकानात भी रेले के नज़र हो गए। खड़ी फसलें भी ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। केरथर के पहाड़ी सिलसिले में बारिश, नदी नालों में तुग़यानी, गाँव शेर मोहम्मद, टालपुर, फतेह बरोही समेत दीगर देहाती जो है वो इस वक्त आसमान तले मौजूद हैं। ज़राए छन्नी, UC, सावड़ो, वाही पांधी, हाजी खान रास्ते मुनक़ता हो चुके हैं। कला सैफुल्ला में गुज़िश्ता शब से जारी बारिशों ने तबाही मचा दी है। सैलाबी रैली में बह जाने वाले इकरामुल्लाह जाँ बहक हो गए। मूसलाधार बारिश के बायस नशेबे इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। अली खेल, मीरज़ई और दीगर इलाकों में सैकड़ों मकानात मुनहदम हो गए। खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुँचा और हज़ारों अफराद इस वक्त आसमान तले रात गुजारने पर मजबूर है। बारिश से मुतासर ख़ानदानों का ज़रूरी अशिया फराहमी का मुतालबा भी सामने आया है। मुल्क भर में मानसून की बारिशों की तबाहकारियाँ जारी हैं। कला सैफुल्ला में भी गुज़िश्ता शब से जारी बारिशों ने तबाही मचा दी है।
खैरपुर जामियावाली में मुसलसल 2 रोज से कपास की फसल बुरी तरह मुतासर हुई। किसान तैयार फसल के नुकसानात पर परेशान है। बारिश के बायस नशेबी इलाके में पानी जमा हो चुका है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस अहम खबर के हवाले से। खैरपुर जामियावाली में मुसलसल 2 रोज से कपास की फसल बुरी तरह मुतासर है। किसान तैयार फसल के नुकसान पर परेशान है। मजीद सूरत हाल क्या है जानते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद इरफान से। जी इरफान, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी, अगर बात करें इन बारिशों की वजह से होने वाले नुकसान की तो सबसे ज़्यादा मुतासर जो कपास की वो फसल हुई है। खैरपुर टामेवाले में सैकड़ों एकड़ फसल कपास की काश्त की गई थी, लेकिन इन बारिशों की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां कपास पर हमला कर गई हैं, जैसा कि मिली भगत, सुंडी वगैरह। और जो कपास के जो फसल है उस पर जो 2-4 टेंडे थे वो भी सुकर रहे हैं और जो फूल थे वो भी गिर रहे हैं। हमारी किसानों से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमारी कपास पर फी एकड़ जो खर्चा है वो 1.5 लाख से 2 लाख रुपए है, लेकिन हमें महसूस नहीं होगा हम अपने फी एकड़ से 1.5 से 2 लाख रुपए निकाल लेंगे। किसानों ने जो है वो मीडिया के तवज्जो से महकमा ज़राअत से भी अपील की है कि खैरपुर टामेवाली दफ्तरों से निकलें और इलाके के विजिट करें, ताकि हमारी जो कपास पर खर्चा हुआ है वो हमें निकाल सके और हम नुकसान से बच सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया इस हवाले से। मीरपुर आज़ाद कश्मीर मानसून बारिशों को तूफानी स्पेल जारी है। मीरपुर शहर से मुल्हिका कच्ची बस्ती के मुतादिद मकानात मुनहदम हो गए। खालिकाबाद में भी 10 मकान लैंड स्लाइडिंग के जद में आ गए हैं। मजीद अपडेट करेंगे नसर बशीर। जी नसर, अपडेट कीजिएगा सूरत हाल के हवाले से। बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के शहर मीरपुर में भी मानसून बारिशों के स्पेल की वजह से जो है बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए हैं। सेक्टर F2 है ये हमारे मीरपुर शहर का पोस्ट सेक्टर, यहाँ पर भी कच्ची बस्ती के मुतअद्दिद मकानात जो हैं वो मुंजमद हो गए हैं। 10 मकानात लैंड स्लाइडिंग की जद में आए हैं। इसके अलावा हैदराबाद में भी मकानात जो हैं वो लैंड स्लाइडिंग की जद में आए हैं। सेक्टर C2 में एक मकान की छत गिरने से एक बच्चा जो है वो शदीद जख्मी हुआ है। और ये जो मकान है इनके जो सैकड़ों जो इलाका मकीन उन्होंने अपना सामान जो है वो बाहर रोडों पर शिफ्ट कर दिया और खुले आसमान तले इस वक्त वो मजबूर है। इंतजामिया और दीगर फ्लाई जो टीमें हैं वो भी इस वक्त मौके पर पहुंची हैं और जो है लोगों की इमदाद की जा रही है। दूसरी जानब पर मानसून बारिशों की वजह से आज़ाद कश्मीर के जो नवाई इलाका हैं और बलाई मकामात वहाँ पर भी राब्ता सड़कें अक्सर जगहों पर बंद हुई हैं। अगर बात की जाए मंगला डैम की तो मंगला डैम में भी पानी की सतह तेजी से बुलंद हो रही है। दरियाए पुंछ और दरियाए झेलम में बारिशों की वजह से पानी की सतह बहुत ज्यादा तेज हो गई है और मंगला डैम में पानी की जो से इंतहाई लेवल है वो इस वक्त 1242 फुट है और इस वक्त 1225 फुट मंगला डैम में पानी की सतह बुलंद हो चुकी है। और सिर्फ जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अंसर, आपने इस हवाले से तफसीलन अपडेट किया है। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला भी जारी है। मूसलाधार बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल की वजह से मुतअद्दिद कच्चे मकानात गिर गए हैं। मजीद अपडेट करेंगे नुमाइंदा नियो मोहम्मद हनीफ बाज़ई। हनीफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में गुज़िश्ता शब से वक्फे से बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। ताम कोयटा शहर में इस वक्त बारिश का सिलसिला जो है वो थम गया, जबकि गुज़िश्ता शब मूसलाधार बारिश के बाद किला सैफला, दुक्की, जलमक्सी समेत दीगर अजला में जो है वो बड़े पैमाने पर नुकसान जो है वो रिपोर्ट हुए। जिले इंतजामिया के मुताबिक किला सैफला में 150 से ज्यादा अफराद को जो है वो रेस्क्यू कर लिया गया। ताहम कच्चे मकाना जो है वो गिर गए हैं और इसी के साथ बड़े पैमाने पर फसलात को भी जो है वो नुकसान पहुंचा। बलूचिस्तान में कहीं भी जो है अब तक जानी नुकसान जो है वो रिपोर्ट नहीं हुआ, जबकि महकमा मौसमियात ने कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में आज भी कहीं पर तेज और कहीं पर हल्की बारिश का इम्कान जो है वो जाहिर किया है। जी, सैलाब के बायस नोगरा समेत जिला जहलम के 7 गाँव मुतासर। सैलाबी रैली में फंसने की इतलात पर पाक फौज का इमदादी ऑपरेशन। पाक फौज के इमदादी दस्तों ने मुतादिद अफराद को बचाकर नोगरा प्राइमरी स्कूल में मुंतकिल कर दिया, जहाँ पाक फौज का तिब्बी अमला उनकी देखभाल कर रहा है। 24 घंटों में पंजाब के बेशतर इज़ला में बारिशों का इम्कान है। पंजाब के दरियाओं और नदी नालों में पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है। दरियाए सिंध, चनाब, रावी, जेहलम और सतलुज में पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है। नारोवाल नाला बसंतर में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। राजनपुर और डेरा गाजी खान हल टॉरेंट्स में भी पानी का बहाव नॉर्मल है। हिल टॉरेंट्स में सैलाबी वार्निंग के पेश नज़र PDMA और मुकामी इंतज़ामिया अलर्ट कर दिया गया है उनको। अपडेट करें आपको, 24 घंटों में पंजाब के बेशतर इज़ला में बारिशों का इम्कान है। पंजाब के दरियाओं में, नदी नालों में पानी का बहाव अभी तक नॉर्मल सतह पर है। दरियाए सिंध, चनाब, रावी, जेहलम और सतलुज में पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है। नारोवाल नाला बसंतर में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। राजनपुर और डेरा गाजी खान में भी हिल टॉरेंट्स में भी पानी का बहाव नॉर्मल है। हिल टॉरेंट्स
जोन्स में सैलाबी वार्निंग के पेश नज़र PDMA और मुकामी इंतज़ामिया को अलर्ट कर दिया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, अगले 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों का इम्कान है। मुल्तान में होने वाली तेज़ बारिशों की वजह से अंदरूनी शहर में बने सदियों पुराने मकानात गिरने का खदशा है, जबकि मुल्तान शहर में मौजूद ख़तरनाक इमारतों को महफूज करने का मंसूबा 17 साल से इल्तवा का शिकार है। रिपोर्ट करेंगे मुल्तान से इमरान अरशद। मुल्तान में तेज बारिशों के नए सिलसिले ने अंदरून शहर के बासियों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। सदियों पुराने खस्ता हाल घरों की छतें गिरने लगीं और दीवारों में भी दरारें आ चुकी हैं। छत गिर गई क्या, वो दीवारें चारों तरफ की गिर गई और तमाम बल्बा बाहर आके पड़ा। अब बच्चे से मैंने कह के पैसे दे के उठवाया, सफाई करवाई। अब यूं कह रहे ऊपर छत से सफाई करवाओ, नहीं तो छत बैठ जाएगी सारी। हुकूमत ने 2007 में खतरनाक इमारतों की मुंतकिली और मुतबादल रहाइश के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस किए थे, जो आज तक मकीनों को ना मिल सके। हालिया सर्वे के मुताबिक अंदरून शहर में खतरनाक इमारतों की तादाद 285 है। किसी भी टाइम किसी भी लम्हे आकर यहाँ पर गिरने का भी डर है। किसी अफसरान को नहीं ख्याल है, यहाँ पर तो हम मौत के घर में रह रहे। बच्चे होते हैं, उनकी तादाद भी होती है। अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता किसी बच्चे के ऊपर गुजरते हुए इमारत गिर जाए, एक ईंटी भी गिर जाए, उससे ही इंसान की मौत हो जाती है, तो पूरी बिल्डिंग है। गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान मुल्तान में खस्ता हाल इमारतें मुनहदम होने के 300 वाक़यात में 53 अफराद जाँ बहक और 740 अफराद जख्मी हो चुके हैं। कैमरामैन काशिफ नवाज के साथ इमरान अरशद, नियो न्यूज़, मुल्तान। ठट्ठा में दरियाए सिंध में सजावल के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। कच्चे के दर्जनों देहात और फसलें ज़ेर आब आ गई हैं। दरियाए सिंध में इस वक्त 3,35,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। मजीद अपडेट ताज़ा गुल से। जी ताज़ा गुल। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह जो है ठट्ठा में भी जो है सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। इस वक्त दरिया सिंध ठट्ठा सजावल पुल के मुकाम पर जो है निचले दर्जे की सैलाब की सूरत हाल है। महकमा आपाशी के मुताबिक इस वक्त ड्रोन स्ट्रीम में जो है 3,35,000 से ज़ायद जो है सैलाबी पानी का रेला जो है समंदर की जानिब रवा दवा है, जिसके बाद जो है कच्चे के जो मुतहद देहात ज़ेरे आब आ गए और जो फसलें थी वो भी तबाह हो चुकी है। और मकीन जो है अपनी मदद आब के तहत जो है महफूज मकामात पर जो है मुंतकिल हो रहे हैं और हिफाजती बंदों पर पनाह लिए हुए हैं। तमाम जो है वो मुतासरीन जो है बंदों पर बेयारो मददगार पड़े हुए हैं। हुकूमत की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से अब तक इनकी कोई मदद नहीं की जा रही है, तो शदीद खौफ और रास की सूरत हाल है। ये समंदरी पानी जो है ठट्ठा सजावल दरिया सिंध की जानिब तेजी से समंदर की जानिब बढ़ रहा है, जबकि महकमा आपाशी का ये भी कहना है कि आइंदा चंद दिनों में जो है इस पानी की सतह में मजीद इजाफे का भी इम्कान है। जी लाहौर में नून लीग की बड़ी बैठक। सदर नून लीग नवाज शरीफ की ज़र सदारत मॉडल टाउन में हंगामी इजलास जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला पंजाब समेत नून लीगी अराकीन शरीक हैं। इजलास में सियासी अमन और अमान और महंगाई की सूरत हाल पर गौर किया जा रहा है। हाफिज़ महबूब अली इस इजलास के हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे। जी महबूब अली। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून की अहम सियासी बैठक इस वक्त माल टाउन में जारी है, जिसमें सदर मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आला पंजाब, मरियम नवाज, मियाँ हमजा शहबाज शरीफ और समेत जो है वो सीनियर मुस्लिम लीग क़यादत जो है वो माल टाउन सेक्रेटेरिएट में पहुँच चुके हैं। इसके अलावा जो है वो वफाकी वज़ीर अवैस लगारी, जबकि एहसन इकबाल, सरदार या सादिक, वो भी इस वक्त जो है वो माल टाउन सेक्रेटेरिएट में पहुँच चुके हैं। इजलास की सदारत जो है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ कर रहे हैं। इजलास में जो है वो मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर जो है तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके अलावा बढ़ती हुई महंगाई और बिजली के बिलों में जो रिलीफ दिया गया है, इस हवाले से जो है मुकम्मल तौर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। आज का इजलास जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है, जिस वजह से जो है मुस्लिम लीग नून की तमाम बड़ी सीनियर जो सियासी क़यादत है वो इस वक्त सर जोड़ कर बैठ गई है और आवाम को किस तरह रिलीफ देना है, आज के इजलास में जो है वो इस हवाले से फैसले भी। नून लीग ही आवाम को बिजली के भारी बिलों से निजात दिलाएगी। घरेलू सार्फिन के बाद सनती सार्फिन के लिए रिलीफ लाएंगे। PTI की नाकिस पॉलिसी से महंगी बिजली और महंगाई हुई। मईशत को अपने पाँव पर खड़ा करना अव्वलीन तरजीह है। नवाज शरीफ का हंगामी इजलास से खिताब। हकीकी लीडरशिप का यही तकाजा है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए। शुरका की इजलास से में राय भी इस हवाले से दी गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको हम खबर के हवाले से। नून लीग ही आवाम को बिजली के भारी बिलों से निजात दिलाएगी। घरेलू सार्फिन के बाद सनती सार्फिन के लिए रिलीफ
रिलीफ लाएंगे। पीटीआई की नाकिस पॉलिसी से महंगी बिजली और महंगाई हुई। मईशत को अपने पांव पर खड़ा करना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। सीनियर वजीर पंजाब ने अवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ की तफसीलात जारी कर दी हैं। 201 से 500 यूनिट तक सार्फिन को 14 रुपये फी यूनिट कमी का रिलीफ पहुंचना शुरू हो गया है। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला और इस्लामाबाद की 5 बिजली कंपनीज के 35,16,877 सार्फिन को यह रिलीफ दिया गया है। मजीद अपडेट वक्कास गौरी से। जी वक्कास। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने पंजाब में अवाम को बिजली के बिलों की मद में जो रिलीफ दिया गया उसकी तफसीलात जारी कर दी हैं। 201 से 500 यूनिट तक बिजली सार्फिन को बिलों में 14 रुपये फी यूनिट कमी का रिलीफ पहुंचना जो है वो शुरू हो गया है। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला और इस्लामाबाद की 5 बिजली कंपनियों के मजमूई तौर पर 35,16,877 सार्फिन को रिलीफ दिया गया है। इसी तरह वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 1 से 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले बिजली सार्फिन को मजमूई तौर पर 50 अरब रुपए का जो है रिलीफ दिया है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि वजीर आला मरियम नवाज ने आवाम का साथ देकर साबित किया कि दिल में एहसास हो तो अमल में इसकी झलक जरूर दिखाई देती है। महंगाई लाने वाला कौम का मुजरिम इमरान खान है जो महंगाई वापस लाया। नवाज शरीफ ने तो IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। अब दोबारा मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वक्कास, आपने अपडेट किया।